तो आपको क्या लगता है इन चार में से सबसे ज़्यादा कौन वायरल है? धीरू भाई सबसे ज़्यादा वायरल है या निभा यादव या फिर प्रीति पासवान या सौम्या पोखरेल? ये सवाल आपके मन में भी होगा, आखिर कौन ज़्यादा वायरल है। तो चलो जानते हैं इनका वायरल होने के कुछ फैक्ट। वैसे तो टिकटॉक के अनुसार बात करें तो निभा यादव सबसे ज़्यादा वायरल है मधेश में, लेकिन धीरू भाई भी कम वायरल नहीं है। अभी निभा यादव के टिकटॉक अकाउंट डिलीट होने के बाद सबसे ज़्यादा फॉलोवर धीरू भाई के अकाउंट पे है। पहले निभा यादव के अकाउंट पे सबसे ज़्यादा फॉलोवर होता था, मगर निभा यादव के अकाउंट जब से बंद हुआ है धीरू भाई आगे निकल गया है। और प्रीति पासवान तो बहुत ज़्यादा वायरल है। प्रीति पासवान के डांस के दीवाने मधेश और इंडिया बिहार में सहित है। प्रीति पासवान ने अपने कड़ा मेहनत के वजह से नेपाल में बहुत ज़्यादा वायरल रहती है। इसलिए तो स्वयं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा ने उनके पार्टी नेकपा एमाले में स्वयं पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर किया था और प्रीति पासवान ने केपी ओली के पार्टी ज्वाइन भी कर लिया है। और सौम्या पोखरेल को तो आप ज़रूर जानते होंगे। सौम्या पोखरेल भी कुछ दिन पहले टिकटॉक पे बहुत ही ज़्यादा वायरल होती थी। सौम्या पोखरेल दो कांड के वजह से बहुत ही ज़्यादा वायरल रहती थी। एक कांड तो ये वाला था जिनमें एक बंदा को सौम्या पोखरेल ने अपने पैरों पर गिराया था, और दूसरा कांड सौम्या पोखरेल ने अपने हाथों में भोजपुरी के सुपर स्टार खेसारी लाल यादव का टैटू सौम्या पोखरेल अपने हाथों में लगाया था। सौम्या पोखरेल इन दो कांड के वजह से भी बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई और खेसारी लाल के साथ म्यूजिक वीडियो भी किया। फॉलोवर के बात करें तो अभी धीरू भाई के टिकटॉक अकाउंट पे 1.9 मिलियन फॉलोवर है और निभा यादव के अकाउंट पे 5,35,000 फॉलोवर बना चुकी है, जबकि निभा यादव का अकाउंट 2 मिलियन होने के बाद डिलीट हुआ था और बहुत ही जल्द निभा यादव ने अपनी अकाउंट ग्रो कर लिया। और सौम्या पोखरेल के अकाउंट पे अभी 4,42,000 फॉलोवर है और प्रीति पासवान के अकाउंट पे अभी फॉलोवर की बात करें तो 6,61,000 फॉलोवर है।